मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कल हम बोले थे एनसीईआरटी बैच। यहाँ लिख दे रहा है एनसीईआरटी बैच। कल हम लोग पढ़े थे दो आव्यूहों का गुणनफल, और कल ही हम बोले थे कि आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अगला हेडिंग, दो आव्यूहों के गुणनफल का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। दो आव्यूह के गुणा का कुछ गुण होता है, वही हम लोग जानेंगे। और एक बात और याद रखिए कि जैसे ही गुण आज समाप्त होगा एक्सरसाइज शुरू होगा। देखिए पहला गुण क्या होता है, यदि ए तथा बी समान आव्यूह होता है तो ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब ए और बी समान आव्यूह होगा, एकदम एक ही जैसा होगा, तो दोनों का गुणा करेंगे तो एक दूसरे के इक्वल होगा। दूसरा देखिए, यदि ए तथा बी असमान आव्यूह होता है तो ए बी इज नॉट इक्वल बी ए होता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ ये दोनों में कि जब ए और बी समान होगा तो गुणा करने पर बराबर आएगा, और जब असमान होगा तो गुणा करने पर बराबर नहीं होगा। समझ गए होंगे। इसको मिटा दे रहे हैं। तीसरा नंबर, यदि कैपिटल आई इकाई आव्यूह होता है, इकाई आव्यूह होता है, इकाई आव्यूह होता है तो आई गुणा डॉट 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 गुणा आई बराबर आई होता है। इसका मतलब समझिएगा। देखिए आप लोग बाबू रफ में जानिए। यहाँ पे रफ, कैपिटल आई से हम लोग इकाई आव्यूह को डिनोट करते हैं, यानी इकाई आव्यूह को निरूपित करते हैं कैपिटल आई से। तो इकाई मतलब होता है एक, इकाई का मतलब होता है एक। तो आई का मान जब भी पूरे आव्यूह में लेना होगा तो एक होगा, यानी पूरे आव्यूह में कैपिटल आई का मान एक होगा। तो वही यहाँ पर पहले समझ लीजिए, यदि आई इकाई आव्यूह होता है तो आई गुणा डॉट डॉट गुणा आई बराबर आई होता है। आई को कितना भी बार गुणा करेंगे तो उसका रिजल्ट आई होगा। आई का गुणा कितना भी बार करेंगे तो उसका रिजल्ट आई होगा। अब समझिए इसका एग्जाम्पल, मान लीजिए आई के पावर आपका आ गया 10, इसका भी मान आई के पावर आ गया आपका 50, तो इसका भी मान आई, यानी आई के पावर मान लीजिए आ गया 999, तो इसका भी मान आई।
हम ये नहीं कह रहे हैं कि 10, 50 और 999 हो, कुछ भी हो सकता है। एक तरह से आप लोग जानिए कि I के पावर n इक्वल कैपिटल I, यानी I को कितना भी बार गुणा करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आ जाता है कि I को कितना भी बार गुणा करेंगे उसका रिजल्ट जो होगा वो हमेशा I होगा। समझ गए होंगे। फाइव नंबर, यदि 5 नहीं 4 है। 4 नंबर, यदि कैपिटल ए एक आव्यूह होता है, एक आव्यूह होता है, आव्यूह होता है तो ए गुणा आई बराबर आई गुणा ए बराबर ए होता है। बतला दे रहे हैं क्यों। ए गुणा आई, आई का मान क्या होता है अभी बोले हैं, देखिए रफ में ये रफ हो गया। आई का मान जब भी लेंगे एक, तो आई के जगह पर आप एक रख के देखिए, ए गुणा एक या एक गुणा ए तो बराबर हो जाएगा ए, यानी आई का मान होता है एक और आई के जगह पर एक रखेंगे तो गुणा करें, देखिए ए गुणा आई, आई का मान एक, देखिए आई का मान एक, तो ए गुणा एक या ए गुणा ए बराबर ए। समझ गए होंगे। पांच नंबर, ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए को हम लोग कहेंगे क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। जब ए गुणा बी और बी गुणा ए का मान आपस में बराबर होगा, इसको हम लोग कहेंगे क्रम विनिमय नियम। 6 नंबर, ए इंटू बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी इंटू सी, इसको कहेंगे साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। अगर आ गया कि ए इंटू, देखिए ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए, तो इसको कहेंगे क्रम विनिमय नियम। ए इंटू बी इंटू सी इक्वल ए इंटू बी इंटू सी, तो इसको कहेंगे साहचर्य नियम। 7 नंबर, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल होगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, इसको कहेंगे बंटन नियम, बंटन नियम, या इसको कहते हैं वितरण नियम, वितरण, वितरण नियम, बंटन नियम या वितरण नियम। ए गुणा बी, ए गुणा बी इक्वल बी गुणा ए होगा, मतलब ए और बी का गुणा और बी और ए का गुणा यदि बराबर है इसको कहेंगे क्रम विनिमय नियम। और जब ए ब्रैकेट में बी इंटू सी बराबर ए बी ब्रैकेट में इंटू सी, ये दोनों बराबर होगा तो साहचर्य नियम। ए इंटू बी प्लस सी इक्वल ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, देखिए ए से गुणा करिए ए बी प्लस ए सी,
इसको कहेंगे बंटन नियम या वितरण नियम। समझ गए होंगे। इसके बाद आप लोगों का है एक्सरसाइज नंबर 3.2। देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा आप लोग, लड़का लड़की सभी लोग। हम लोगों का 3.1 का थ्योरी समाप्त हो गया है, 3.1 का मैथ भी बन गया है। 3.2 का थ्योरी आज खत्म हो गया है। अब ये जो थ्योरी तो खत्म हो गया, मैथ सोच रहे हैं कि कल से बने। तो अब आप लोगों का पहले HW दे दें। जितना भी आप लोगों का थ्योरी 3.2 और 3.1 का है, उसको एक बार आज आप लोग रिपीट कर लेंगे। कल के वीडियो में आप लोगों का एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज होगा 3.2, तो इसको पढ़ लेंगे। और एक काम और करेंगे, थ्योरी खत्म हो गया है। पढ़ने वाले स्टूडेंट जो घर पे परिश्रम करेंगे, उन लोगों के लिए बतला दे कि इसमें एक्सरसाइज का थ्योरी खत्म कर दिए हैं। आप अपना से यदि मैथ बनाते हैं 3.2 का, तो बहुत मैथ बनेगा। तो आज ये काम करना है कि आप लोगों को थ्योरी पढ़कर घर पे बुक निकाल लेना है। बुक में एक्सरसाइज 3.2 निकालना है और आप लोगों को बनाना है। और जो दिक्कत होगा कल हम आप लोगों को बैच में बनाएंगे। जो बनने लायक होगा उसको छोड़ेंगे और जो नहीं बनने लायक होगा उसको हम बना देंगे। समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।